हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। बहुत बार बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है कि यार ये पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर ना पता नहीं कब नीचे एमजी ले लेते हैं, कब M2A एमजी माइनस कर देते हैं, कब ये टेंशन फोर्स का क्वेश्चन बन जाता है, कब पता नहीं सब जगह पर टेंशन सेम होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, वेलकम टू एसएसपी, बिकॉज आज के क्लास के अंदर हम जानेंगे कि पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स के इस पैटर्न के क्वेश्चंस को चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। राइट बच्चा लोग, सो फटाफट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाइए। नीचे खूबसूरत सी रेड वाली बटन है, दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं यहाँ पर आऊँ तो आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि लाइव क्लासेस भी चलती है बच्चा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ इस तरीके की बेहतरीन ट्रिक्स वाले सेशन भी मैं लेकर के आते रहता हूँ। तो आज जानेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम के कुछ बेहतरीन ट्रिक्स। एंड फॉर नोट्स माय डियर स्टूडेंट, एंड फॉर एवरीडे सेशंस जो भी चलते हैं उसके सारे के सारे नोट्स आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू चेक अवर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। राइट, वेल लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हियर वी गो। कॉन्सेप्ट बूस्टर, इस क्लास का नाम ही मैंने रखा है कॉन्सेप्ट बूस्टर। अब देखिए यहां पर पॉइंट ये है, लेट्स फील द कॉन्सेप्ट। राइट, यहां पर आपके पास में एक पुली है बच्चा लोग, उसके ऊपर एक ऐसे रस्सी लटकी हुई है। यहां पर ब्लॉक M1 है, यहां पर ब्लॉक M2 है। कह रहा है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। डायग्राम देखते हुए मुझे कहना चाहिए M2 ग्रेटर देन M1। अच्छा बच्चा, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, हालांकि मैं अभी पढ़ाऊंगा अपने प्लेटफॉर्म पर, वन शॉट वीडियोस के माध्यम से भी आएंगे और फिर हम फुल रिवीजन भी कर रहे होंगे, फुल चैप्टर का भी वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर आप 11th कराओगे, कब कराओगे, इसीलिए ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर ला रहा हूं, ताकि आप समझो कि यार बाबा एसएसपी अगर ये चीज़ों को बहुत आसानी से फील करवा रहे हैं तो पूरे चैप्टर में तो आग लगा देंगे मिल करके। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ऐसे तो इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न है, बट अगर हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट की लिहाज से बात करें, तो नीट में इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं इस चैप्टर से खास करके। ऐसे सवालों के अंदर एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जो आपकी रस्सी है बच्चा लोग, उसे ना मासलेस कंसिडर करते हैं, और जो पुली है उसे भी मासलेस कंसिडर करते हैं। जब आप रोटेशनल मोशन पढ़िएगा तब रोटेशनल मोशन के अंदर इस पुली का भी कुछ मास रहता है। हालांकि इस चैप्टर के अंदर ये जो रस्सी ली गई है, जो आपका स्ट्रिंग लिया गया है, उसका मास हो सकता है, वो हम आपको अगले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आप प्लीज कमेंट कर देना। लेकिन अभी हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, 2-3-4 सवालों की जो ट्रिक सिखाएंगे, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्या गिवन होगा, कंडीशन गिवन होगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर। डोंट वरी अबाउट इट। द कंडीशन इज वी हैव टेकन अ मासलेस स्ट्रिंग एंड मासलेस पुली। ठीक है, यहां पर सिर्फ ब्लॉक के मासेस दिए गए हैं और है M2 ग्रेटर देन M1। ये हैवी है और ये आपका क्या है, इसका मास कम है। और दूसरी सबसे खास बात, यहां पर मैंने पहला जो सिचुएशन लिया है, उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो ये आप देख रहे हैं ना पुली, वो रेस्ट मोड पर है बच्चा लोग। ये फिक्स है, कहीं पर ऐसे लटकाया हुआ है और फिर यहां पर इस तरीके से है। इसमें सबसे पहला सवाल क्या पूछता है कि सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालो। बहुत ही इजी तरीके से आप इसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं और उसे याद रखना है आपको। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आया कैसे है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखिए, कि बहुत सिंपल ट्रिक देता हूं। अब ये देखो, ये जो मास है, ये जो मास है ये हैवी है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये बच्चा लोग नीचे एक्सीलरेशन ए से जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन ए से जाएगा। पक्की बात है, इसके अंदर कोई बुराई वाली बात नहीं है। कभी भी इस तरह के सिचुएशन के अंदर अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है बच्चा लोग, तो हमेशा याद रखिएगा हैवी फोर्स माइनस द लोवेस्ट फोर्स। या आप कह सकते हो कि ये वाला जो है चला रहा है, राइट, चला रहा है, मतलब कौन चला रहा है, ऐसे नीचे की तरफ M2G तो लगेगा ही, वेट फोर्स हमेशा लगता है, और ये है आपका M1G। तो आप हमेशा जो लटकाए हुए फोर्स है उसका नेट फोर्स निकाल लीजिए। ऐसे भी बच्चा लोग F बराबर क्या होता है, ma, तो A बराबर F अपॉन में M। यहाँ पर F कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स, जो इसको सिस्टम को चला रहा है। तो ग्रेविटी फोर्स का नेट ले लीजिए। नेट का मतलब क्या हुआ, M2G माइनस में M1G। हमने माइनस क्यों करा बच्चा लोग, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स कहना ज्यादा सही होगा, अपॉन में TM मतलब टोटल की मास। तो बच्चों ये हो गया आपका M2G माइनस में M1G अपॉन में M1 प्लस में M2। तो ये आपका आया M2 माइनस में M1 एंड देन G अपॉन में M1 प्लस में M2। क्या बात है, बहुत आसान। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, हमेशा आपके काम आएगा। हम कभी भी सिस्टम देखेंगे, उस सिस्टम के अंदर अगर हमें एक्सीलरेशन पूछा है तो हम ये देखेंगे कि ड्राइविंग फोर्स कौन सा है। क्या ड्राइविंग फोर्स ग्रेविटी फोर्स है, यस। क्या यहां पर M1 बड़ा था, नहीं, M1 छोटा है। M2 हैवी है तो वो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया M2G माइनस में M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप पेन पेपर लेकर के बैठिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है, इनकी एफबीडी बनानी है। लेट्स टेक ब्लॉक M1 की एफबीडी। बच्चा एफबीडी क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। बहुत सारे बच्चों को फ्री बॉडी डायग्राम में भी प्रॉब्लम आती है। मैंने आज के 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो बनाया, आप चाहो तो सर्च कर सकते हो यूट्यूब में, फ्री बॉडी डायग्राम भाई सचिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर नए सिरे से नए तरीके से चाहिए कि भैया एसएसपी 3 साल पहले बाबा एसएसपी अलग दिखते थे, ठीक ठाक दिखता था राइट हमें एक बार वापस आपसे समझना है, तो विल डू अ लाइव सेशन ऑन दैट। वैसे भी ये चैप्टर पूरा आएगा, लेकिन शॉर्ट में अगर आपको रिवाइज कराना है तो मैं एक और वीडियो डाल दूंगा। अब अच्छा M1 को देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब इस बॉडी को अलग करिए और सोचिए इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चा लोग? mg। ये चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ससुरा नीचे ही लगता है। अच्छा, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चा लोग? टेंशन फोर्स, राइट। तो यहाँ पर हमने टेंशन फोर्स ले लिया T। ऊपर की तरफ है, रस्सी ऐसे खींची हुई है, रस्सी के हमेशा स्ट्रिंग जो है तनाव में ही रहता है। प्लस अब ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हैवी हुआ, तो T माइनस में m1g इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। मैं न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूँ, F इज इक्वल टू ma। तो जो मेरा मास है वो है आपका m1 और सिस्टम का एक्सीलरेशन है आपका ये, ठीक, इक्वेशन 1। अब आप दूसरे बॉडी को कंसिडर करिए, M2 को कंसिडर करिए। देखिए ये समझने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है बच्चा, बट अगर आप फील के साथ समझ रहे हो ना तो आपके टॉपिक के साथ प्यार हो जाएगा। M2 लिया, M2 को ले लिया मैंने। M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ चाहे कुछ भी हो जाए फोर्स लगेगा M2g। ऊपर की तरफ कौन सा बच्चा? टेंशन फोर्स। ऊपर की तरफ है, रस्सी में इस तरीके से टेंशन फोर्स रहता है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ। कई बार जब मैं पढ़ाता था, मैं खुद भी पढ़ता था तो मुझे भी कंफ्यूज होता था, सर टेंशन फोर्स का डायरेक्शन ऐसे ऊपर नीचे क्यों है? तो बच्चा जरा सोचो, अगर मैं इस स्ट्रिंग को देखूं तो ऐसे नीचे की तरफ खिंच रहा है इस पोर्शन में, लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा तो ऐसे खिंच रहा है। रस्सी हमेशा खिंचने वाले में ही रहती है, तो हमेशा ऐसे ही रहती है, इससे दोनों डायरेक्शन होता है। अगर मैं इस पुली को लूंगा तो नीचे की तरफ, इस ब्लॉक को लूंगा तो टेंशन कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। मतलब एक साथ दो काम करता है दोनों के लिए। अब ये सिस्टम कहाँ जा रहा था बच्चा? नीचे। देखो एक्सीलरेशन इसका कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, ढिचकियां। अब न्यूटन्स लगाइए, फोर्स इज इक्वल टू ma। फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स कौन? नीचे की तरफ जा रहा है ये m2g और फिर ये ऊपर की तरफ, तो ये आपका हो गया m2g माइनस में T इज इक्वल टू ma। तो ये आपका हुआ m2a। सेम चीज वही जो यहां पर कर रहा हूं, हर जगह पर फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स, ड्राइविंग फोर्स, अपोजिट फोर्स, ड्राइविंग फोर्स m2g अपोजिट में T, तो ये आपका m2a हो गया। यहां से हम T को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो T को सब्जेक्ट बनाइएगा तो ये आपका हो जाएगा m2g m2, अरे भैया लिखा तो जाओ, हाँ, m2g माइनस में m2a इज इक्वल टू आपका T। कहा राजा, सही है राजा बाबू। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास समय है, आराम से पेन पेपर लेकर के आप बैठे हो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का देखो, T सेम है। अच्छा, T को मैं सेम कर दूं तो ये इस तरफ चला जाएगा, राइट। चलो यहाँ से हम लोग T को सेम कर देते हैं, तो T इज इक्वल टू m1a प्लस में m1g, राइट बच्चा लोग। और यहाँ पर m2g माइनस में m2a, दोनों का tt सेम है, तो LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर दो। तो यहाँ पर RHS क्या है बच्चा लोग? m1a प्लस m1g, यहाँ पर है आपका m2g माइनस में m2a। चलो हमें एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये यहाँ आ गया, तो ये आपका हो गया m1 प्लस m2a इज इक्वल टू बच्चा पार्टी m2 माइनस में m1g, यानी एक्सीलरेशन क्या हुआ? m2 माइनस में m1g अपॉन में m1 प्लस में m2, हैंस प्रूव्ड। अब आप सोचो, आप इतना बड़ा हर बार एग्जाम में करिएगा या फिर ये सीधा सीधा ट्रिक अपनाइएगा? सर जी ये वाला ट्रिक अपनाएंगे। तो इस तरीके का सिस्टम है, पुली रेस्ट मोड पे है, हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो हम एक्सीलरेशन F बराबर ma होता है, ऐसे सोचेंगे, A बराबर F अपॉन ए, M के F क्या है? नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स कौन सा था, कौन चला रहा था? m2g माइनस में m1g। इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर एक और सवाल पूछता है कि भैया कैलकुलेट टेंशन, तो कई किताबों में रटा देते हैं, कई किताबों में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। डू नॉट गो फॉर द रट्टाफिकेशन। 2 ब्लॉक है तो रट लोगे, लेकिन अगर 3-4 आ गए तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए क्या करना है हमें, हम सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, फिर हम किसी का भी एफबीडी उठा लेंगे, चाहे m1 उठाया चाहे m2 उठाया। m1 उठाया, इसमें मेरे पास एक्सीलरेशन है, m1 है, मैं T निकालूंगा खटाक, मैं T निकाल लूंगा खटाक। बोलो चमका बच्चा लोग, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन का धड़ाके के साथ आंसर करते हैं, आइए।
देखो बच्चा, अब इस क्वेश्चन के अंदर सवाल क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर सवाल क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम का क्या है, सीन क्या है कि पुली है, मासलेस है, स्ट्रिंग है, मासलेस है, 4 kg 2 kg दिया आपको, सिस्टम का एक्सीलरेशन पूछा है और साथ ही साथ आपको टेंशन फोर्स पूछा है। तुरंत वीडियो को रोक करके आंसर कर दीजिए, या फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सचिन सर ने क्या बताया, एक्सीलरेशन ड्राइविंग फोर्स कौन सा है नीचे की तरफ 4g, यानी ये 40, और यहाँ पर कितना बच्चा लोग 20, तो 40 - 20 कितना हो गया 20, जी के साथ हो गया पूरा का पूरा, अपॉन में सम ऑफ द मास 6, यानी कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, खपाच, दैट्स इट, यस। अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन फोर्स चाहिए, तो मैं 2 kg को उठाऊंगा, हालांकि 2m1 m2g आप पर लगा सकते हो, बट यहाँ पर 2 kg है तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स बच्चा लोग, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, सिस्टम देखिए कहाँ जा रहा है, 40 वाला भारी है, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, राइट। तो अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये फोर्स बड़ा हुआ, तो F बराबर ma, नेट फोर्स, ये ऊपर ये नीचे, तो T माइनस में 20 इज इक्वल टू वॉट ma, ये कितना दिया है बच्चों 2, तो 2 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है बच्चों 10/3, तो T बराबर में आ गया 20 प्लस में 20/3, तो 3 दूनी 6, 60 प्लस 20 80/3 न्यूटन, दिस इज योर टेंशन फोर्स, दैट्स ऑल, खत्म। क्या था इसमें, आइए अब ऐसे और भी क्वेश्चंस का मैं आपको बोलूंगा, प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं अगले स्लाइड पर चलता हूँ, और अब हमने पुली को रेस्ट पे रखा था, अब हम पुली को दौड़ा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक और चीज आया होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए अगर आया होगा तो जरूर कहना, सर ऐसा भी तो हो सकता है, रे तुम लाइन काहे खिंचा जा रहे हो, सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, जरा देखिए तो बच्चा लोग, ये हमने लिया पुली, ये हमने इसको रेस्ट पर कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक 2 kg का ब्लॉक मान लो, फिर यहाँ पर एक 1 kg का ब्लॉक ले लो, उसके नीचे बच्चों एक और 4 kg का ब्लॉक ले लो। क्या ऐसा भी सीन हो सकता है, आंसर है यस। नीट में ऐसा पूछते हैं, 2-4 और बढ़ा दो तो वो जेई मेंस और एडवांस हो गया, बट हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एडवांस वाले बच्चे सीरियस होकर के कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको सीखना है तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने जो है ऑलरेडी 3 साल पहले बच्चा लगा के रखा हुआ है चैनल पे, ये फ्री है, आप कभी भी जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें एक्सीलरेशन निकालना है, वेल अब क्या करें, तो क्या सर कहानी अभी भी कुछ वैसी ही है, हाँ आप लंबा चाहे तो इसको डेरिवेट करने चले जाओ, लेकिन अगर आप इसको फील करने जाओगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आइए चलिए देखते हैं। यस बच्चा जरा समझिए ध्यान से, अब हमें इसके अंदर एक्सीलरेशन निकालना और टेंशन फोर्स निकालना है। अब मैं आपसे कहूँ कि बच्चों एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का सेम है, तो हाँ सेम है ना, क्योंकि ये पूरा सिस्टम कैसा चल रहा होगा, ये ऐसे नीचे जा रहा होगा और ऐसे ऊपर जा रहा होगा, तो ये किसी ए एक्सीलरेशन से ऊपर गया, ये किसी ए एक्सीलरेशन से नीचे गया, ये किसी ए एक्सीलरेशन से नीचे गया, राइट। फिजिक्स में एक और अच्छी बात होती है कि अगर आप मान लेते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो अपने आप आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोच लो कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर आपने कुछ बच्चों ने गलती कर दी और इसको हम बोला सर मैं इसको ऊपर लेता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेलरेशन माइनस आएगा, मतलब आपने जो सिस्टम में डायरेक्शन अपोज लिया है, आपका आंसर बता रहा है नेगेटिव, मतलब आपने जो लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन इज द रियल डायरेक्शन। अच्छा बट बच्चा देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग एक ही है, मासलेस और वही, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स जो होगा हमने T1 कंसिडर किया, ठीक है, ये आपका T1, और यहाँ पर जो है बच्चा लोग इसको हमने T2 कंसिडर किया, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें T1 निकालना है, T2 निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है, कुछ नहीं। एक्सीलरेशन निकालने के लिए वही तरीका, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस। नेट फोर्स कौन सा है, तो एक तो ये 40, एक तो ये 10, 50 माइनस में 20, इट्स लाइक m2 प्लस m3, m2 ये m2 प्लस m3 माइनस में m1 एंड देन g, या फिर आप सीधा सीधा सोचो नेट फोर्स क्या है ऐसे, तो ये 40 ये 10 mg लगाया ना 4 इंटू जी, तो 40 प्लस 10 50, 50 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 30 बटे में 4 1 5 2 7, ये एक्सीलरेशन आ गया 30 बटे में 7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हमें टेंशन फोर्स चाहिए, किसी भी एक ब्लॉक को कंसिडर करो, आप ना 2 kg को कंसिडर कर लो, चलो आ जाओ, 2 kg को हमने कंसिडर किया, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, यहाँ पर आपका एफबीडी भी क्लियर हो रहा है। अच्छा ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स, रस्सी खींच रही है, सिस्टम कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब नेट फोर्स क्या हुआ T1 माइनस 20 इज इक्वल टू ma, मास कितना 2, एक्सीलरेशन कितना 30 बटे में 7, यानी T1 आपका कितना हो गया 20 प्लस 30 दूनी 60 बटे में 7, यानी कि 7 दूनी 14, 140 प्लस 60 यानी कि 200 बटे में 7 न्यूटन, क्या बात है, तो 200 बटे में 7 न्यूटन हो गया, राइट बच्चा लोग। अच्छा अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें एक और चीज़ चाहिए, देखो ये जादू भी है, मेरे बोर्ड के अंदर जादू भी हो जाता है, चलो तो जगह भी बच गई, बन गया। हाँ अब इसी क्वेश्चन थोड़ा और नीचे कर दें,
आज ब्लू है पानी, पानी पानी है ब्लू, बहुत सही। चलो अब इसी क्वेश्चन के अंदर हमें T2 भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों T2 कैलकुलेट करने के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर T2 कैलकुलेट करने के लिए तो हम 1 kg भी उठा सकते हैं और 4 kg भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। फिजिक्स की यही सबसे खास बात होती है कि अगर आपके अंदर सच में बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर रखा है तो आप किसी भी ब्लॉक को लेकर के चलिएगा, आंसर सेम आएगा। आओ क्विकली दिखाता हूं मैं 1 kg को लेकर के और 2 kg को लेकर के, नीचे वाले को लेकर के सबका सेम आंसर आएगा। 1 kg को जरा देखिए ध्यान से बच्चों, तो आपको प्रतीत होगा कि नीचे की तरफ 10 न्यूटन तो सदा सदा के लिए mg लगता ही है, साथ में ये ब्लॉक नीचे की रस्सी से भी खिंचा हुआ है तो T2 भी है, ठीक है। ये आपका आ गया T2 प्लस रस्सी ऊपर भी है तो यहाँ पर आ गया आपका T1। सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन। इस बार F बराबर ma लगाएंगे तो नेट फोर्स, नीचे की तरफ वाला फोर्स माइनस में ऊपर की तरफ का फोर्स, नेट फोर्स आप कह रहे हो ना, तो सिस्टम कहाँ जा रहा है, नीचे, तो ये दोनों प्लस हुए, ये माइनस हो गया। समझ में आता है बच्चा? कई बार बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर फिर से बताओ। तो ब्लॉक है नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा बड़ा हुआ ना, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, नेट फोर्स, दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे, बस खेला खत्म। फोर्स, नेट फोर्स सोचो क्या है, नेट फोर्स है सभी फोर्स का समीशन, तो ये तो सेम डायरेक्शन में है बट ये अपोजिट है इसलिए माइनस हो गया। तो ये आया आपका T2 प्लस में 10 माइनस में T1 इज इक्वल टू, बच्चा लोग आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू ma। तो मास कितना है 1 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना आया था बच्चा 30/7, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 डिवाइडेड बाई 7। नाउ व्हाट वी वांट T2, तो T2 इज इक्वल टू T1 उधर चला जाएगा, T1 आपका ऑलरेडी 200/7 है तो 200/7 प्लस बच्चा लोग ये 30/7 प्लस ये जो 10 था ये इधर आकर के क्या हो गया है माइनस में, तो 230/7 और माइनस में 10 है ना, तो 10 सत्ते 70, तो 230 में से 70 चला जाएगा बच्चा लोग, तो 230 में से 70 चला जाएगा बच्चा लोग, तो 30 और 40 160/7 न्यूटन। ये आपका क्या आ गया T2। सर जादू दिखाओगे क्या, सर आपने ये ब्लॉक लिया तो ये आ रहा है, सर 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 ये ब्लॉक लोगों को तो भी सेम आना चाहिए क्या, आएगा, देखो करके देखो, आ जाओ आइए देखिए। लीजिए बच्चा, आपका समय बचाने के लिए मैंने यहाँ इसको सॉल्व कर दिया। ये वाले ब्लॉक को देखो 4 kg को, नीचे की तरफ फोर्स कितना 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ T2 एक ही है रस्सी, और सिस्टम कहाँ जा रहा है नीचे, तो हैवी फोर्स कौन सा हुआ 40, 40 माइनस T2 बराबर 120/7 कैसे आया, तो ma। मास कितना है 4, एक्सीलरेशन कितना है 30/7, मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 30/7, T2 सॉल्व करिए 160/7। चेहरे पर स्माइल आना चाहिए बच्चा लोग, और वीडियो को एकदम प्यार दे देना, लाइक का बटन दबा देना ये अभी को। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप आसानी से पुली ब्लॉक सिस्टम जैसे खतरनाक प्रॉब्लम्स को भी आसान बना सकते हो, एंड आपका ये बड़ा भाई आपको बनाएगा। आप आराम से इस लेक्चर्स को फॉलो करिए, एसएसपी सर के वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करिए, ट्रस्ट मी यू विल बी इन लव विद कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो ये चीज हो गई आपकी, राइट। हमने अब आप प्रैक्टिस के लिए क्या करो, डीसी पांडे साहब की किताब उठा लो, एचसी वर्मा साहब की किताब उठा लो, जितने भी मासलेस स्ट्रिंगलेस वाले सवाल है लग जाओ, कर लोगे। मैं बोलता हूँ आप इसके नीचे और एक लगा दो, इसके नीचे और एक लगा दो, प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा बार आप जैसे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डील करोगे आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई बच्चा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करेंगे बच्चा, अब तक हमने पुली को रेस्ट में रखा था, अब पुली को दौड़ा देते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक है, आइए देखिए पुली को दौड़ाने से क्या होगा। बेस्ट ट्रिक, जब पुली चले तब बच्चा समझना, इसको फील करवाता हूँ, डायरेक्ट आपको ट्रिक बता सकता हूँ, बट आई जस्ट वांट यू टू आप इसको एकदम अच्छे से फील करो। तो अब ये हमारी पुली है, ठीक है, और बच्चा लोग यहाँ पर हमने एक ब्लॉक ए लिया, हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बी ले लिया है, राइट। तो अब ध्यान से समझना, ये पुली जो है बच्चा लोग, ये वीपी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। हमने यहाँ पर इसको रेस्ट में नहीं रखा है। अब यहाँ पर पुली क्या है, पहले क्या था आपने देखा था, ऐसे करके ऐसे से डैश 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 था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पुली क्या हो रही है, चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, पी वेलोसिटी से। बहुत सिंपल सी भाषा में आप समझो कि ये लोग बेचारे, ये भले हैवी था, ये भले छोटा था, ये लोग ऐसे ऐसे कर तो रहे होंगे, लेकिन जमीन पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए, जो कि ग्राउंड से एक ऑब्जर्वर है, उसके लिए तो ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। मैं फिर से जो चीज कहना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिए। सर एक जो थोड़ा सा फील करो इसको, फिर मैं और थोड़ा सा और इमेजिन करवाऊंगा, आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा, मेरा काम है फील कराना बच्चा। ये पुली ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है पुली ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हो सकता है किसी की नजरें बहुत अच्छी हो, वो इसको ही देख रहा हो,
तो उसको लगेगा सर ये वाला हैवी था, सर ये वाला हल्का है, तो सर ये तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, मतलब सब चीजें एक साथ हो रही है, पूरा सिस्टम भी ऊपर जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन अगर एक ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए आप सोचो, वो पूरे ओवरऑल सिस्टम को देखे, इसे किसी बॉक्स में बंद कर दे और बॉक्स ऊपर की तरफ जाए, तो ये सिस्टम भी तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये जो था ये va वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया और ये जो है vb वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गया, मान लिया हमने। क्लियर पॉइंट मैंने क्या बोला, हमने कहा ये सिस्टम vp वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो हमने ऐसा ले लिया कि भैया a की रफ्तार va है और b की रफ्तार vb है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर फिजिक्स में आपने कोई डायरेक्शन माना कि यहां पर है, अगर आपका माना हुआ डायरेक्शन सही है तो आंसर एज इट इज पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आपका माना हुआ आंसर गलत है तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। सर इसका क्या महत्व है, अभी देखो समझ में आ जाएगा एग्जांपल में। अब जरा ध्यान से समझना बच्चा लोग, बहुत बढ़िया से समझना। यस बच्चा, अब एकदम ध्यान से समझना जो मैं आपको यहां पर पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं शुरुआत में, इससे पहले थोड़ी देर पहले क्या सिचुएशन था कि बच्चा लोग ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, अगर पुली रेस्ट में था तो, ठीक है। जब पुलिया रेस्ट मोड पर थी तब ऐसा था कि va बराबर में माइनस में vb, यही था ना कि अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा था तो ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा था, या एक्सीलरेशन के फॉर्मेट में ले लो, dv/dt करोगे तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। बट क्योंकि अब पुली भी चल रहा है, जब अब पुली भी चल रहा है तो जब भी कोई चलता हुआ चीज वापस आ जाए, तो आपको अभी अभी कॉन्सेप्ट बूस्टर में मैंने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया था। मान लो बच्चा आप यहीं से बैठ करके ऑब्जर्व करिएगा, इसी पर आप बैठ गए, तो अब आपके लिए तो ये रेस्ट में हो गया, क्योंकि आप जिस पर बैठ जाते हो तो वो रेस्ट मोड फील हो गया। तब अब आप इसको देख रहे हो तो ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये आपका b ग्रेटर देन a है तो बात फिर से समझना, मैं पूरे ओवरऑल सिस्टम को नहीं देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि मैं एक छोटा सा कीड़ी हूं, चींटी हूं, कुछ भी हूं, मैं बैठ गया किसके ऊपर, इस पुली के ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये भारी है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली कहां है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब बच्चा जब पुली मोशन में आया तो हमने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली। इसी इक्वेशन को सिर्फ इसमें कन्वर्ट किया गया है, सोच के देखो। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, va माइनस में vp इज इक्वल टू माइनस में vb प्लस में vp। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आया, va प्लस में vb इज इक्वल टू 2vp, यानी बच्चा लोग vp इज इक्वल टू va प्लस में vb डिवाइडेड बाई 2। वाओ सर, यही एक्सीलरेशन के फॉर्म में एक्सीलरेशन ऑफ p इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ a प्लस एक्सीलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाई 2। इसे डायरेक्ट याद रखिए। अब जरा सोचिए कि अगर मेरा पुली रेस्ट में होता तो ये 0 हो जाता, तब va बराबर माइनस vb ऑटोमेटिकली आ जाता। दिस इज द रियल फील ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखाई दे बच्चों, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सिस्टम लिया मैंने, यहां से फिक्स है, यहां पर आपका एक 4 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, ये आपकी पुली है, ये आपके 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो आपको पूछा है 4 किलोग्राम का बताइए कितना होगा, कुछ नहीं, इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया, पुली चल रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकंड से, इज इक्वल टू, यहां पर कोई ब्लॉक नहीं है, फिक्स है, तो ये आपका 0 प्लस ये कितना बच्चों 4 डिवाइडेड बाई कितना 2, 4 नहीं, आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए ना, तो हम इसकी वेलोसिटी को v मान लेते हैं और ऊपर की तरफ मान लेते हैं। हमने मान लिया ऊपर की तरफ, तो यहां पर मैंने v ले लिया, तो 0 प्लस v डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो vp यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली 4 मीटर पर सेकंड, va यहां पर कोई ब्लॉक नहीं है, सिस्टम फिक्स है, रेस्ट मोड पर है, तो 0, और ये कितने से जा रहा है हमको नहीं पता, हमने v मान लिया, तो v बराबर बच्चा आपका कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड, राइट। मतलब हमारा आंसर प्लस आया, मतलब ये भी जाएगा, अगर ये 4 से जा रहा है तो ये 8 से जाएगा भाई साहब, 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये हमारा आंसर कहता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। और ऐसा डिट्टो क्वेश्चन तुम्हारे नीट में बहुत बार पूछते हैं, इनकी प्रैक्टिस दबा करके करिए बच्चा लोग आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन। अच्छा, इसी के अंदर एक और सवाल, सर अगर मान लीजिए कुछ बच्चे नीचे ले लेते, तो अगर नीचे ले लेते बच्चा, तो इसी फॉर्मूले के अंदर क्योंकि नीचे है तो इस फॉर्मूले में तो प्लस आ रहा है, बट आपने क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट कर लिया ना, इसलिए तब माइनस होगा। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस, यानी आपका आंसर -8 मीटर पर सेकंड आया, तो आप कहोगे कि आपने डायरेक्शन माना है नीचे, आंसर -8 आ रहा है, मतलब आपका सोचा हुआ डायरेक्शन गलत है, सही डायरेक्शन वास्तव में ऊपर की तरफ है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चा लोग। ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका 8 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड,
नीचे की तरफ मैंने मान लिया। और बच्चों आपको इसका निकालना है, कितनी होगी वेलोसिटी, कुछ नहीं है, 8 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, -2 हमने ऊपर मान लिया है, कितने से नहीं पता, तो +v/2, यानी v बराबर 8 दूनी 16 और +2 कितना हो गया 18। अगर मैं सही हूं तो मेरा आंसर प्लस आया, मतलब कि ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है 18 मीटर पर सेकंड से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके DC पांडे, HC वर्मा और बहुत सारे बड़े बड़े महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस के अंदर बहुत सारे समय और बहुत सारे पैसों के साथ आपको सिखाया जाता है। दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर द पुली ब्लॉक सिस्टम। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस ये इतना ही होता है, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बड़ा होगा, जरूर बढ़ जाएगा बच्चा लोग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मज़ा आया है ना तो वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट मैक्सिमम करना, क्योंकि ऐसे और भी इसी तरीके के, मैं ये नहीं कहूँगा कि बस ये इतना ही होता है, पुली ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर स्ट्रिंग मास वाला हो गया तब सिचुएशन बदल जाएगा, अगर पुली का मास दिया हो तब सिचुएशन बदल जाएगा, इन्हें किसी स्लोप पे रखा है तब सिचुएशन बदल जाएगा, कंस्ट्रेंट मोशन, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं एक एक करके आपको जरूर सिखाऊंगा। वन शॉट वीडियोस के अंदर सारी बातें भी आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। प्रचंड बैच को जरूर फॉलो करिए। और अगर ऐसे और भी इस तरीके के आपको लोगों को चाहिए कि सर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप इसी तरीके ब्रीफ वीडियोस के अंदर रिकॉर्डिंग सेशन में डालिए, तो वुड लव टू डू दैट बच्चों। बस आपको मैक्सिमम कमेंट करना है। Thank you so much बच्चों, thank you so much for watching this session. See you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Take care, love you all, bye bye, जय हिंद।